हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज की सबसे बड़ी खबर आई उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पर एक कुख्यात अपराधी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। उस अपराधी और उसके साथियों द्वारा, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, 4 बुरी तरीके से जख्मी, जिसमें एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। और अब उस कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस की कोशिशें तेज हो गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पुलिस की तैनाती कर दी गई है, एसटीएफ तक को तैनात कर दिया गया। यहाँ आप मौके की तस्वीरें देख रहे हैं। इस मौके की तस्वीरें जहां पर ये एनकाउंटर कल देर रात हुआ, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। अब बड़ी तादाद में पुलिस बल वहां पर पहुंचाया गया। 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। तस्वीर आप विकास दुबे की स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको पहचान लीजिए, ये हो सकता है आपके आसपास कहीं हो। कानपुर देहात के इलाके से पुलिसकर्मियों को मारने के बाद ये फरार हो गया है। इसकी सूचना जैसे ही आपको मिले तुरंत पुलिस को सूचित करें। धोखा मत खाइएगा। विकास दुबे की पुरानी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीर भी दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरों को देख लीजिए। अगर कहीं भी मिलता है ये या दिखता है ये, इस बारे में स्थानीय पुलिस को जानकारी दीजिए। क्या हुआ इस एनकाउंटर में, सबसे पहले ये जानिए पूरी खबर। रात 12:30 बजे पिठूर और चौबेपुर थाने की पुलिस गई छापेमारी के लिए। इसके बाद कानपुर के चौबेपुर थाना के विक्रू गांव में दबिश देने गई पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। एनकाउंटर की डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं। विकास दुबे नाम के अपराधी को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस, और पुलिस पर छतों से फायरिंग कर दी गई। करीब 1:30 बजे पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला किया गया। यानी कि अपराधी छत में, पुलिस नीचे। आप सोचिए, हमलावरों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस हद तक हो गई फायरिंग की पुलिस के हथियार छीन लिए। घरों की छत से पुलिस टीम पर हमला किया गया। खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने माना है नमस्ते भारत में हमसे बात करते हुए कि अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, 4 बुरी तरीके से जख्मी है। यूपी के डीजीपी जिनसे हमारी बातचीत हुई है, एचसी अवस्थी, उन्होंने क्या कहा एक बार फिर सुनिए। एक बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का। एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था। तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर, और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की, और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की। लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग, शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में हमारे आदमियों पे गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं, और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। तो आप यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी को सुन रहे थे, जो कि मौके के डिटेल बता रहे थे। मौके की तस्वीरें भी आ रही हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। विकास दुबे नाम के शख्स की देखिए, उसके गांव के पहुंच मार्ग पर नेम प्लेट तक लगी हुई है। इतना दुर्दांत अपराधी की 60 से ज्यादा मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रणवीर सीधे जुड़ गए हैं। रणवीर, क्या है अपडेट? तीन साथी तो ढेर कर दिए पुलिस ने, लेकिन क्या विकास दुबे के आसपास तक पहुंच पाई है पुलिस? नहीं, फिलहाल विकास दुबे को ही तलाशा जा रहा है, और विकास दुबे के साथ में कुछ और भी उसके साथी हो सकते हैं। जो 3 लोग मरे हैं, जो 3 उसके साथी मरे हैं, उनके अलावा भी बताया जा रहा है कि कुछ और ऐसे उसके साथी हैं जो फरार हुए हैं मौके से। उन सबके तलाशी के लिए लगातार पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम गश्त कर रही है, कॉम्बिंग कर रही है अलग अलग इलाकों में। और न सिर्फ कानपुर की, बल्कि कानपुर देहात की, कन्नौज के और अगल बगल के जितने जिले हैं, उन सब की पुलिस को अलर्ट किया गया है। सब कॉम्बिंग कर रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर से इस पूरे मामले को बता देता हूं कि विकास दुबे जो दुर्दांत अपराधी है, 60 से ज्यादा मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है। उसके खिलाफ राहुल तिवारी नाम के एक शख्स ने 307 का यानी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था, और ये मामला परसों दर्ज हुआ था। दर्ज होने के बाद कल रात को करीब 1 बजे के आसपास जब पुलिस की टीम शिवराजपुर इलाका, जो कानपुर शहर से लगभग 50 किलोमीटर है, कानपुर देहात के बॉर्डर के पास है, वहां बिकरू गांव में ये जो अपराधी है वो रहता है। और जब पुलिस रात में पहुंची
तो पहले से जो अपराधी हैं उनको इसकी पूरी जानकारी थी कि पुलिस की टीम आ सकती है और यही वजह है कि पुलिस के रास्ते में पहले जेसीबी लगाई गई, रोकी गई, ताकि पुलिस वहां जेसीबी के पास उलझ जाए और उसके बाद छतों पर से घात लगाकर फायरिंग की गई। ऐसे में पुलिस के पास बहुत मौका भी नहीं था कि फायरिंग किधर से हो रही है ये समझने के लिए। तो इस पूरे मामले में फिलहाल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी सब निगरानी कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और पुलिस की अलग अलग टीमें कॉम्बिंग कर रही हैं, तलाश कर रही हैं और विकास दुबे के 3 साथियों को मारा गया, लेकिन विकास दुबे फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी, हमारे साथ संजीव मोहन शर्मा जी जुड़ गए हैं, जो अपराधी विकास दुबे की पूरी हिस्ट्री जानते हैं, बहुत जानकारी रखते हैं। शर्मा साहब, विकास दुबे अभी भी फरार बताया जा रहा है। इतनी बड़ी घटना के बाद आप तो बेहतर तरीके से उसका माइंड गेम समझते हैं, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड समझते हैं। अब आगे क्या? चलिए, हम कोशिश कर रहे हैं शर्मा सिंह से हम इस पूरे मामले में और जानकारी लें, लेकिन इन सब के बीच एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते विकास दुबे की तलाश में हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के दर्शक भी जुड़े। उसकी पुरानी तस्वीर, नई तस्वीर, कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक ही शख्स है। शर्मा जी अब हमारे साथ जुड़ गए। बता दें आपको, संजीव शर्मा जी बहुत करीब से विकास दुबे के पूरे क्रिमिनल रिकॉर्ड को जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है इलाके की। शर्मा जी, पूरा क्रिमिनल हिस्ट्री आप जानते हैं विकास दुबे का, अगला मूव अब क्या होगा और आगे किस तरह से बढ़ सकती है पुलिस? देखिए, विकास दुबे ने जो आज ये कांड किया है, ये कोई छोटा मोटा कांड नहीं है और उत्तर प्रदेश के जघन्यतम हत्याकांडों में गिना जाएगा। पुलिस का सीधा एक ही लक्ष्य होगा कि पुलिस को इतनी बड़ी चुनौती देने वाले अपराधी का सफाया किया जाए। इसके अलावा पुलिस के पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा। विकास दुबे का क्या, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, मुझे ये बताइए। विकास दुबे और उसके साथियों को घेरने और इनकाउंटर में किसी न किसी तरह उनको ढेर करने की पुलिस की रणनीति, इसके अलावा पुलिस के पास दूसरी कोई रणनीति नहीं होनी चाहिए। इतने बड़े जघन्य हत्याकांड के बाद 8 पुलिस कर्मियों की हत्या एक बहुत जघन्यतम हत्याकांड है, जो उत्तर प्रदेश में ठोकिया द्वारा मारे गए एसटीएफ के जवानों के बाद का सबसे बड़ा हत्याकांड है। तो संजीव जी, पुलिस को सीधे सीधे चुनौती देने वाला इससे पहले जो है 90 के दशक में शिवप्रकाश शुक्ला था, जिसके लिए एसटीएफ का गठन किया गया था ताकि उसे मार गिराया जा सके। अब वैसी ही चुनौती पुलिस को दी है विकास दुबे ने। इतनी हिम्मत अगर इसके अंदर है कि कानपुर शहर में रहते हुए इसे इतना जघन्य अपराध किया है, तो इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। जी देखिए, विकास दुबे का जो अपराध जगत में उद्भव है वो सन 2000 के बाद का है। 2001 में कानपुर देहात में शिवली थाना पड़ता है। इसने थाने के अंदर घुस के तत्कालीन भाजपा के राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को गोली से उड़ाया था। उस केस में हालांकि ये बरी हो गया था, लेकिन उसके बाद अपराध की दुनिया में इनका जलजला इस कदर रहा कि विकास दुबे के सामने कोई टिक नहीं पाया। यहाँ तक कि कहा जाता था विकास के गांव में घुसने की हिम्मत भी किसी की नहीं है, और ये अपने गांव में घुसने वाले किसी भी आदमी को अंधाधुंध गोलियां चलाकर इसी तरह खदेड़ता रहा। पुलिस के ऊपर इस बार इतना बड़ा हमला हुआ है कि पुलिस के पास दूसरा कोई चारा नहीं कि विकास का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। संजीव जी, ये बताइए कि इसका धंधा पानी क्या था? इसके पास पैसे कहां से आते थे? उगाही किससे करता था? क्या बंदूक के दम पर ही ये वसूली करता था? आसपास की इंडस्ट्री से वसूली करता था? इसके गैंग में कौन कौन लोग थे? विकास एक अपराधी होने के साथ साथ राजनीति में भी इसकी जड़ें रही हैं। खुद जिला पंचायत सदस्य रहा था, इसकी पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य रही है, और कानपुर के अलावा लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, तमाम शहरों में इसके धंधे चलते हैं, होटल से बना रखते हैं। और वसूली तो कानपुर पूरे शहर और कानपुर पूरे देहात में विकास दुबे के नाम से किसी वक्त की जाती थी। 2 साल पहले किससे करता था? क्या खनन का काम भी था इसका? क्योंकि उस इलाके के आसपास खनन भी होता है। किससे वसूली करता था? ईंट भट्टे का भी कारोबार है वहाँ आसपास। इंडस्ट्रियल एरिया जितने हैं वहाँ पे विकास की वसूली जाती थी। खनन के मामले में भी इनका नाम आता रहा था, और कोई भी ऐसा कारोबारी बड़ा नहीं रहता था जिसपे पास विकास की वसूली न जाती हो। ऐसा अपराध जगत में बहुत आम है। संजीव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आप विकास दुबे को बहुत करीने से आपने पत्रकारिता की है। इसके इर्द गिर्द के अपराध को आप बेहतर तरीके से समझते हैं। किस किस हथियारों से लैस इसकी पूरी टीम थी, ये जानना है मुझे आगे, लेकिन एक ब्रेक।